खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कवरेज। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और साथ ही हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी पूजा और अनुज। और आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की दूसरी हार की। जी हां, दूसरी हार के साथ ही सेमीफाइनल की दौड़ के साथ भारतीय टीम लगभग रेस से बाहर हो गई है और अब अगले तीनों मैच जीतने होंगे, तब जाकर किस्मत के सहारे टीम इंडिया अंतिम 4 में जगह बना सकती है। लेकिन अपने लिए रास्ता उसने खुद से किस तरीके से खराब किया है, इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। और अनुज, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरीके से हम जिस आशंका की तरफ देख रहे थे कि भारतीय टीम क्या पूरी तरीके से तैयार है या फिर वो कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नजर आ रही है इस अहम मुकाबले से पहले, कुछ वैसे ही आशंका ये सही साबित हुई है? बिल्कुल सही साबित हुई है और बहुत निराश किया है टीम इंडिया ने, बहुत ज्यादा निराश किया है। इससे खराब प्रदर्शन और क्या होगा। लेकिन देखिए करुण जी, कल हम लोग जो बात कर रहे थे कि टॉस जिसने जीता उसने आधा मैच वहीं जीत लिया और एक बार फिर वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया किस्मत पे तो आपका कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी और इसके हिसाब से रणनीति बननी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लगता है कि गेंदबाजी न बल्लेबाजी किसी भी फील्ड में भारतीय टीम यहां पर दिखाई नहीं पड़ी। कल का मैच जो था पूजा, जब हम लोग देख रहे थे तो मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच एक दिन पहले हुआ था उसका हाईलाइट देख रहे हैं। सेम वैसे ही हुआ। आपका टॉप ऑर्डर नहीं चला, आपके जो ओपनर बैट्समैन थे वो नहीं चले। ईशान किशन को ओपनिंग कराई। बिल्कुल, यहाँ पे ये देखिए, मुझे यही लग रहा है कि ईशान किशन से ओपनिंग आपने इसलिए कराई कि रोहित शर्मा को आप बचाना चाहते थे। हुआ क्या, ईशान किशन के ऊपर दबाव आ गया और बिल्कुल हमने देखा बैटिंग में ही मतलब जो टारगेट बनाना चाहिए था टीम इंडिया को वही नहीं बन पाया इतना अच्छा। 110 रन और 14.3 ओवर में ही न्यूजीलैंड ने हरा दिया। मतलब इतने कम ओवर में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल कर ली। तो जो टारगेट सेट करना चाहिए था, अगर टॉस हारकर बैटिंग मिली उन्हें, लेकिन टारगेट ही सही सेट नहीं किया। यानी कि तैयारी जो भारतीय टीम को करनी चाहिए थी वो तैयारी न्यूजीलैंड के हिस्से में दिखाई। न्यूजीलैंड सीरियसली गंभीरता से तैयारी करती है और हम क्या कर रहे थे, बीच वॉलीबॉल खेल रहे थे, हम जो है हैलोवीन कर रहे हैं, हम जो है वो पार्टीज कर रहे हैं। आप इस अहम मुकाबले के बाद कर लेते, आप पाकिस्तान के ऊपर जीत कर आए होते तो थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते थे। हम वहां पर 10 विकेट से हारे हैं और दूसरे मैच में क्या हुआ, 8 विकेट की हार। ये तो शर्मनाक है, ये कहीं से भी प्रोफेशनल रवैया नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल, शार्दुल ठाकुर को लाना और ईशान किशन को लाना टीम में, और आप देखिए भुवनेश्वर कुमार को बाहर का रास्ता दिखाना, सूर्य कुमार यादव को बाहर, कितना सही आपके हिसाब से? देखिए यहां पर ईशान किशन दहाई का आंकड़ा में भी नहीं पहुंच पाए। आप जिस समय आपको सही ओपनिंग करनी चाहिए वहां पर आप दबाव में आ गए, टीम इंडिया को भी दबाव में ले आए, रोहित शर्मा दबाव में आ गए। जीवन दान मिलने के बावजूद जो है वो एक बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाए। और शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी के लिए अगर लाए गए थे तो 1.5 ओवर से ज्यादा उन्होंने नहीं किया, 1.5। और बल्लेबाजी में क्या किया, एक बॉलर था बुमराह ने कुछ दम दिखाया। लग रहा था जब बुमराह बॉलिंग कर रहे थे कि हाँ, लग रहा था कि यहां पर कुछ कोशिश की जा रही है। लेकिन बाकी लोगों अच्छा करूं, जो होता भी यही है क्या, जब 110 का आपने स्कोर दिया, आपके बैट्समैन चले नहीं तो बॉलर कितना कर लेंगे? नहीं, लेकिन फिर भी कुछ दिखना चाहिए था पूजा। उम्मीदें तो फिर उसके बाद बॉलर्स पर थी, लेकिन अगर उनके बॉलर्स ने इस तरीके का दमखम दिखाया, लेकिन प्रेशर भी बन जाता है। बाद लौट रहे हैं तो क्या बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा? लेकिन प्रेशर भी बन जाता है, लेकिन प्रेशर भी बन जाता है। अब बॉलर्स पर ही सारा प्रेशर हो गया था खेल का कि अब बॉलर्स ही करेंगे, तो फिर ऐसे नहीं होता। पूरी टीम को एक साथ ही काम करना पड़ेगा, सिर्फ बॉलर्स पर डिपेंड हो जाएंगे वो भी तो नहीं। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि बॉलर्स भी हमारे दबाव में आ गए। लेकिन जैसा अनुज कह रहे हैं ये भी सही है कि भाई जब बुमराह वैसा कर सकते हैं तो दूसरे गेंदबाज भाई वो क्या कर रहे हैं। स्पिनर्स हम चर्चा कर रहे थे अनुज यहाँ पर कि आर अश्विन, उनका होना बहुत जरूरी था। देखिए, और यहाँ पर वही आप शार्दुल ठाकुर को ला रहे हैं, चलिए हम बात भी कर रहे थे, लेकिन 1.5 ओवर आपने कराया और देखिए किफायती भी साबित नहीं हुए। रविंद्र जडेजा जो है वो यहाँ पर अगर उनको साथ मिलता तो हो सकता है ज्यादा इफेक्टिव होते कि स्पिनर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा। ईश सोढ़ी को देख लीजिए, उस तरफ से न्यूजीलैंड की तरफ से कितना दमदार प्रदर्शन किया उन्होंने। बार बार वो विराट कोहली को इससे पहले भी आउट कर चुके हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट सोढ़ी नहीं लिया, कितनी बड़ी बात है। एक बार फिर से उन्होंने वही साबित किया। और देखिए मतलब ये हम आप समझ रहे हैं कि भाई इस सोढ़ी बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं।
2 बार पहले आउट हाँ, कर चुके हैं, हाँ, तीसरी बार आप जा रहे हैं आउट होने के लिए। क्या आपने तैयारी नहीं की थी? क्या उनके जैसी गेंदों को आपने नेट्स पर नहीं खेला था? वो लंबे लंबे शॉट्स विराट कोहली जो नेट्स पर लगा रहे थे, वो कर क्या रहे थे? और ऐसे में फिर कप्तानी पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं काफी सारे। अब सोशल कप्तानी मीडिया तो पर हम उन्होंने देख पहले रहे ही हैं, छोड़ दी, कह दिया है कि- हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं लगातार मीम्स भी अब ऐसे ही बन रहे हैं कि जब तक धोनी थे तब तक सब सही था, अब इसके बाद से ये सब देखने को मिल रहा है। मीम्स भी ऐसे लेकिन देखिए बनने शुरू हो गए। इस बार वर्ल्ड कप में ये भी देखने को मिला, मेंटोर जरूर थे यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उनकी रणनीति भी कुछ काम आती दिखाई नहीं दी। आप पहला मैच पाकिस्तान से इतनी बुरी तरीके से हारेंगे, दूसरा मैच न्यूजीलैंड से इतनी बुरी तरह से हारेंगे। दुनिया की बेस्ट टीमों में से टीम एक है टीम इंडिया। T20 में तो एटलीस्ट आप भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके, एक से एक आप ऊपर से लेकर नीचे तक, रोहित शर्मा, केएल राहुल से लेकर नीचे तक आप जब बॉलर तक आते हैं तो एक अच्छी टीम दिखाई देती है। लेकिन जो प्रदर्शन ग्राउंड पर किया है वो टूर्नामेंट के पहले हाँ, ये दावेदारों में से एक थी भारतीय टीम, बल्कि सबसे बड़ी दावेदार यहाँ पर जीत की खिताब की मानी जा रही थी। और अब देखिए आप कहाँ हैं, तो स्कॉटलैंड से सिर्फ ऊपर, नामीबिया आपसे ऊपर है। चलिए इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार पद्मपति शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। पद्मपति जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय टीम जिस तरीके का दूसरे मैच में उसका प्रदर्शन रहा है, क्या कहीं से भी आपको प्रोफेशनल उसका बिहेवियर लगा है? क्या लग रहा है कि किसी तैयारी के साथ भारतीय टीम इस मैच में आई थी, जब पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट की करारी शिकस्त मिली थी उसके बाद? करुण जी, मैंने आप लोगों की चर्चा सुनी थोड़ी देर तक, और मुझे हंसी ज्यादा आ रही है क्योंकि पत्ते खड़काए जा रहे हैं, जड़ पर प्रहार नहीं हो रहा है। आप ये भूल गए हैं कि ये टूर्नामेंट शुरू होने के पहले 2 अभ्यास मैच हुए थे, और उसमें आपने देखा होगा कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो और चाहे इंग्लैंड हो, भारत ने किस तरह से मसल के रख दिया था। वो मसल के किस लिए रख दिया था कि भारत को बाद में बल्लेबाजी करनी पड़ी। आप कप्तान की आलोचना कर दीजिए, गेंदबाजों की आलोचना कर दीजिए, सबकी आलोचना कर दीजिए, लेकिन मत भूलिए कि कोई भी टीम एक दिन में कमजोर या ताकतवर नहीं हो जाती। विश्व कप से दुखदाई विदाई जो अब सुनिश्चित है के लिए जिम्मेदार मैं भारतीय टीम को नहीं, बल्कि इस विश्व कप की मेजबान बीसीसीआई को मानता हूं, जिसने ओस की अहम भूमिका को दरकिनार कर दुबई में शाम 7:30 बजे से मैच रखे ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले। जबकि आईपीएल के दौरान मुकाबलों में हम लोगों ने देखा है कि जीत खेलते नहीं, सिक्के की उछाल तय कर दी रही थी। यही वही जुए सरीखी कहानी यहाँ भी दोहराई जा रही है। खेल की सही मायने में जीत तो तब होती जब यहाँ मैच जो है 3 बजे रखे गए होते, लेकिन जय हो धनलोलू क्रिकेट बोर्ड की, जिसके लिए उसकी टीम की हार जीत नहीं सिर्फ तिजोरी मायने रखती है। पहले पाकिस्तान और अब न्यूजीलैंड से पिटने के बाद टीम इंडिया की इस विश्व कप से विदाई सुनिश्चित है, और फिर दर्शक भी मैदान से गायब होने ही है। टीवी पर इसकी टीआरपी का कितना कबाड़ा होगा, यह भी भला कोई पूछने की बात है। टीम के कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों में किस किस को बलि का बकरा बनाया जाएगा, अब ये देखने वाली बात बिल्कुल, होगी। विराट, मेरी एक बात पूरी हो जाने दीजिए। जी सर, पूरी कीजिए। विराट कोहली की बतौर कप्तान T20 से विदाई वाकई में सालने वाली है। बताने की जरूरत नहीं कि रवि शास्त्री को हेड कोच से मुक्ति मिलने के बाद अब जमकर बियर गटकने का मौका मिलेगा। लोग पूछते हैं मुझसे, करुण, मैं 4 अखबारों का कंट्री हेड रहा हूं, तमाम टीवी चैनलों में आपके साथ भी बरसों बिताया है मैंने। लोग पूछते हैं मुझसे कि अचानक मेरी क्रिकेट से विरक्ति क्यों हो गई। उनको एक ही जवाब है, करुण, यह खेल बाजार के लिए पैसे कमाने की मशीन बन चुका है। जो खेल कभी मेरे लिए जुनून था, दीवानगी था, अब धन की चकाचौंध में गुम होकर रह गया है। कहते हैं ना कि ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ते हैं। अति लोकप्रिय हो चुकी क्रिकेट का भी यही हाल है। पद्मपति जी, एक बात, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आपको लगता नहीं है क्या कि यहां पर एक तरफा मैच होता जा रहा है? जिसने टॉस जीता वो मैच जीत गया, बॉलिंग कराओ मैच जीतो। पूरे वर्ल्ड कप में यही देखने को मिला। यही बात है। आज पाकिस्तान इतरा रहा है। आप मत भूलिए
कि पाकिस्तान को बैटिंग दे दी थी पहले अफगानिस्तान ने, ये बहुत बड़ी खुद बैटिंग की थी, ये बहुत बड़ी भूल थी उसकी। अदरवाइज उसने पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी होती तो तुम्हें पता लगता कि अफगानिस्तान किस तरह से उसके रौंद देता। अब मत भूलिए कि वो जीतते जीतते वो मैच हारा है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि एक जुआ हो गया। मैंने अभी जो कहा आपको कि टॉस जो है फैसला कर रहा है, खेल नहीं फैसला कर रहा है। खेल तो फैसला तब करता कि जब आप दुबई में 3 बजे मैच रखते, हाँ, जिससे ओस की कोई समस्या नहीं आती। और आपको पता है कि ड्यू कितनी अहम भूमिका निभाता रहा है आईपीएल में भी, इसके बावजूद आपने 7:30 बजे मैच रखे। बिल्कुल। यानी पदमपति जी, जो बीसीसीआई का रवैया रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ जो है पैसा कमाना लक्ष्य है, लेकिन खिलाड़ियों के रवैये को देखकर भी कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो भारत के लिए खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो हार मिली थी उसके बाद जिस तरीके के उनका रिएक्शन दिखाई पड़ रहा था, चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही थी, कोई तनाव नहीं, बहुत हंसते हुए खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे थे। आपको नहीं लगता है कि बीसीसीआई के साथ साथ आज के दौर के खिलाड़ियों का भी बिल्कुल यहां पर रवैया बदल चुका है और सब जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की तरफ देख रहे हैं? करुण, देखिए आजकल के क्रिकेट क्या है कि ऑफिस जाना है, एक दिन अच्छा होता है, एक दिन खराब होता है, सीधी सी बात है। लेकिन आप ये मत भूलिए, कल आपने देखा कि गेंद फंस के आ रही थी, बल्लेबाजों ने कोशिश की, उठाया गेंद को, लेकिन सीमा के पार एक ही बार पहुंचा पाया रोहित शर्मा वो फ्लिक करके, अदरवाइज सब सीमा के पास पकड़े गए। हाँ। एक ऋषभ पंत को छोड़ दीजिए, हाँ। तो सारे के सारे जो है लंबे स्ट्रोक लेने में आउट हुए, क्योंकि वो जानते थे कि जमीन से हम चौके छक्के नहीं मार सकते, हमारे पास एक ही विकल्प है, वो ये है कि आसमान में गेंद को पार कराया जाए। लेकिन क्या कीजिएगा, ये विकेट ऐसा है कि जो शुरुआत में बॉलर की मदद करता है, चाहे वो स्पिनर हो और चाहे वो फास्ट बॉलर हो, लेकिन 15-16 ओवर के बाद ये खुल जाता है और फिर बल्लेबाजों के लिए वो स्वर्ग बन जाता है। आपने भी बहुत पहले कहा था ना कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था, क्या आप एक बात बताइए, मिशेल स्टार्क की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम की गेंदबाजी क्या इतनी कमजोर है? बिल्कुल। पशुपति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पूरा मैच हुआ न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच, और पहले पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच हुआ, उसमें भी इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, तो क्या इस दबाव के लिए इंडिया तैयार ही नहीं थी? ऐसा लग रहा है, विराट कोहली भी बाद में कहते नजर आए दबाव का सामना करना आना चाहिए, तो क्या ये पूरे दबाव के लिए इंडिया तैयार ही नहीं थी कि इतनी कम प्रैक्टिस थी? करेंगे, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ सारा खेल तो टॉस का है। बिल्कुल। आप अगर टॉस जीते होते तो आज भारत मुस्कुरा रहा होता, फाइनल में पहुंच चुका होता, ये मत भूलिए आप। आपने देखा नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से 9 और 8 विकेट से भारत ने अभ्यास मैच में हराया था। क्यों? क्योंकि उसने बाद में बल्लेबाजी की थी। तो जब बाद में बल्लेबाजी करेगा उसको तो सब कुछ मिलना है, लेकिन जो शुरू में बल्लेबाजी करेगा उसका क्या? चलिए एक और सवाल यहाँ पदमपति जी, हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे लगातार कि क्या आर अश्विन यहाँ होते प्लेइंग 11 में तो फिर यहाँ पर तस्वीर कुछ बदल सकती थी? जी पदमपति जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल, आर अश्विन की हम चर्चा लगातार करते रहे। पदमपति जी, अगर आवाज आप तक आ रही है, जानना चाहेंगे कि अगर अश्विन होते प्लेइंग 11 में तो तस्वीर क्या कुछ दूसरी होती? देखिए, बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, दो राय नहीं है कि आपने देखा कि वरुण चक्रवर्ती कहीं वो मिस्टीरियस बॉलर लगा नहीं। हाँ, मैं नहीं जानता, अगर पहले वो गेंदबाजी किया होता तो शायद हम उसको उसके असली गेंदबाज को पहचान पाते, लेकिन हमारे लिए टेस्टेड हॉर्स रहे हैं अश्विन, और अश्विन के पास वो वैरायटी है कि वो 6 गेंदों में 6 तरह की गेंद फेंक सकते हैं। वो लेग ब्रेक भी डाल सकते हैं, वो कैरम बॉल भी डाल सकते हैं, वो दूसरा भी डाल सकते हैं, और आपकी स्पिनर तो खैर वो है ही है, तो जरूर कुछ फर्क पड़ता। लेकिन आप क्या करिएगा, जब 115 रन का लक्ष्य है, 111 रन का लक्ष्य है, 141 रन का लक्ष्य है, तो वहां कोई एक गेंदबाज क्या कर सकता है? अभी आपने चर्चा की, देखिए जो हमारे पास क्लास था बुमराह, उसने दिखा दिया कि वो क्लास क्यों है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि इसमें बॉलिंग कम, और देखिए मैंने पहले भी कहा कि कोई भी टीम एक रात में कमजोर या ताकतवर नहीं होती, ये किस्मत है। यहाँ पर यहाँ किस्मत खेल रही है, यहाँ भाग्य खेल रहा है।
मैं नहीं समझता कि भाव बिल्कुल। और जिस तरीके का यहाँ पर दुबई में ड्यू फैक्टर है, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठता रहा है और बीसीसीआई इस मोर्चे पर नाकाम दिखाई पड़ी है। पदमपति जी, न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम रिएक्शंस कुछ ऐसे ही आ रहे हैं अनुज, और यही आ रहा है कि भाई भारतीय टीम उसकी तैयारी तो जैसी भी थी, कुछ किस्मत का भी वहां कनेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन बीसीसीआई का जो स्टैंड होना चाहिए था, जो उसकी तरफ से तैयारी होनी चाहिए थी, उस पर सबसे बड़ा सवाल नहीं। देखिए क्योंकि मेजबान बीसीसीआई है, देखिए बिल्कुल इंडिया में मैच होने वाला था, लेकिन जो इस कंडीशन की वजह से यूएई में हो रहा है। पदमपति जी ने बहुत सही बात बोली। आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, 7:30 बजे केवल बाजार, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, पैसों का खेल, 7:30 बजे रेटिंग्स के लिए सिर्फ आपको पता है कि ड्यू पड़ेगी, पहली बैटिंग जो करेगा उसके लिए मुश्किल पैदा होगी, एक तरफा मैच जाएगा। वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड कप है, कोई और सीरीज नहीं है, कोई दो देशों के बीच की 5 मैचों की सीरीज नहीं चल रही है, पूरी दुनिया की नजर इस पर है। और इस तरह से और भारत के मैचेस 7:30 बजे 7:30 रख दिए। अच्छा, आप देखिए, जो मैच 3 साढ़े 3 बजे शुरू हो रहे हैं, वो फंस रहे हैं मैच, वो ऐसा एक तरफा नहीं निकल रहे, वो क्लोजली यहाँ पर जा रहे हैं। हाँ। और उसमें मुकाबला होता दिखाई पड़ रहा है। और आपने जो सवाल किया पदमपति जी से कि भुवनेश्वर अगर टीम में होते तो कुछ होता, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अश्विन के लिए जी, हाँ, अश्विन के लिए आपने पूछा, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और सही बात भी है। आप यहाँ पर तेंदुलकर और सहवाग को भी उतार देते ना उस दौर के, तो वो भी शायद फेल हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। टीम का तो मैटर ही नहीं कर रही ना। ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या है, बाद में जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान चीजें। ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऐसा हराया जैसे बांग्लादेश की टीम को कोई बड़ी टीम हरा रही हो, छोटी टीम को कोई, स्कॉटलैंड को कोई हरा रही हो। ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको गमाक रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें कुछ नहीं है, पदमपति जी की ये बात सही है। हम लोग भी लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय टीम रातों रात बदल नहीं सकती, लेकिन रातों रात देखिए, हम जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो हम फेवरेट थे ना, हम दावेदार थे ना। बिल्कुल। वो एक नतीजा जो बदला पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि अब बीसीसीआई गुनाहगार है। लेकिन खिलाड़ियों को भी जिस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, बर्ताव होता है, आप तैयारी कर रहे होते हैं, अपनी गंभीरता दिखाते हैं, वो मायने रखता है, वो दिखना चाहिए। हम पहले भी चर्चा करते रहे कि आप कितने गंभीर हैं, ये बात आपके बर्ताव से दिखाई पड़ना चाहिए। आप बीच वॉलीबॉल खेलेंगे, पूरे दिन कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो खामियां हैं भाई आप परखेंगे। हार्दिक पांड्या कितने तैयार हैं, बिल्कुल। आप ईशान किशन तैयार कितने हैं, आप टिप्स दे रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से खेल रहे हैं पिछले के मैचेस में जिसमें वो फ्लॉप रहे हैं, जैसे आउट हुए, क्या उस पर काम किया गया था? जब ये होना चाहिए था। अब कहा जा रहा है कि अब सेमीफाइनल में इस हार के बाद तो बहुत मुश्किल है टीम इंडिया का जाना, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ तो आंख मूंदकर आपको अगले तीनों मैच जीतने होंगे, क्योंकि आपके 3 मैच बचे हुए। बाकी यहाँ पर ये सोचना होगा, दुआ करनी होगी कि जो आपके सामने दूसरी टीम होगी, पाकिस्तान एक तरीके से वो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब जो है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, अब ये मानना होगा कि ये 2 मैच से ज्यादा कोई नहीं जीते। आप इनसे ज्यादा जीत के 3 मैच जाए, या अगर 3 मैच कोई जीतता भी है तो आपका रन रेट बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो उसके लिए हर मैच को बड़े मार्जिन से जीतना होगा। ये मुझे लग रहा है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, लेकिन एक किस्मत अगर साथ नहीं है, किस्मत साथ हो जाए तो चीजें बदलती हैं। कई बार हमने देखा भी है इस तरह की चीजें होते हुए, जब आपका रन रेट चेक किया जाता है तो पॉइंट टेबल्स पे आप ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये चलिए किस्मत की बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा है। नामुमकिन से थोड़ा सा कम कह सकते हैं, लेकिन ठीक है। अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं अपने शो में करुण जी, लगातार कि हार्दिक पांड्या के ऊपर पहले मैच से ही सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद वो दूसरे मैच में आए। जब कल उनके पास मौका था, जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो अगर वो कल अच्छा कर जाते, देखिए 20 तो यहाँ पर हीरो बन जाते। लेकिन 6ठे नंबर पे कहा जाता है कि भाई हम उनको इसलिए जानते हैं कि वो बेस्ट फिनिशर्स में से एक माने जाते हैं, और इसीलिए उनको टीम में रखा जाता है कि आप लंबे लंबे शॉट्स उड़ाएंगे और आप गेंदबाजी करने आएंगे तो फिर 1 या 2 विकेट तो कम से कम निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। इसीलिए अगर हम किसी ऐसे खिलाड़ी को ऑलराउंडर के तौर पर देखते हैं या बहुत ज्यादा दांव लगाते हैं, जिनके ऊपर लगातार चर्चा हो रही होती है, जिनके खिलाफ ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया है, सारे फैंस हैं, लेकिन फिर भी महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली या टीम मैनेजमेंट अगर चाहता है कि वो टीम में बने रहे, तो उनसे एक बहुत बड़ी भूमिका की उम्मीद होती है। पावर प्ले में जडेजा से बॉलिंग कराने का मतलब क्या था, मुझे समझ नहीं आया। देखिए, वहां पर स्पिन की बात है कि आप एक स्पिनर को आप ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर्स बुमराह के अलावा बाकी नहीं, दोनों बहुत महंगे साबित हुए। मोहम्मद शमी से हमें उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा करें, लेकिन वो पिट गए। अगर कोई 11 रन दे रहा है या उससे ज्यादा दे रहा है तो फिर आप उसको हटाकर स्पिनर्स, इसीलिए हम बात करें कि अगर अश्विन होते तो शायद तस्वीर यहां पर
थोड़ी सी change अच्छा, चेंज ओपनिंग दिखाई में ही पड़ती है। इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग रन नहीं बना पाए कि ओपनिंग में ही जो प्रेशर है वो कम होता ईशान नजर किशन आए। आउट हो गए, अगर हाँ। आपके विकेट गिरेंगे तो आप रन रफ्तार बढ़ाएंगे या फिर अपने विकेट बचाएंगे? विकेट बचाएंगे। तो आप विकेट बचाने में वहीं से शुरू से आप लग गए, तो उसके बाद खुद ब खुद दबाव आपके ऊपर बनने लगा। आप सोचिए कि हम बात कर रहे थे कि 160 के ऊपर तो भाई आपको जाना ही जाना है, बिल्कुल। 180 के पास पहुंच जाएंगे तो आप सेफ जोन में होंगे। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, 110 100 रन के किसी बाद, तरीके से पार किया आपने, बहुत 110 के मुश्किल पास गाड़ी आकर वहां पर ठहर गई। हाँ, और इससे न्यूजीलैंड ज्यादा ने नहीं हो सकता। 14 ओवर के बिल्कुल, बाद ही न्यूजीलैंड के जीत लिए तो हासिल कर ली, बहुत सा लक्ष्य आसान था। मार्टिन गप्टिल, हम ये 3 खिलाड़ियों ने मिलकर जो है यहाँ पर मैच को अपने नहीं, कल पाले हम में लोग कर जब लिया। बात कर रहे और थे- विलियमसन की बात जो हम करते हैं, बिल्कुल। वो बीच में एक ऐसे ठहराव के रूप में आते हैं, एक ऐसे पेड़ की तरह वहां पर रहते हैं कि वो भैया वहां पर खड़ा हो गया, बाकी खिलाड़ियों से हमें नहीं मतलब उनका है। फैसला सही साबित हो पाया, विराट कोहली हाँ। जो करते रहे हैं इंडिया की तरफ से, हालांकि पिछले कुछ समय से वो स्ट्रगल करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। कल हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे कि जब मैच शुरू होगा तो जो इंडिया का ओपनिंग ऑर्डर है, ओपनर्स जो हैं वो अगर 10 ओवर 12 ओवर निकाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। बिल्कुल भी वैसा होता नहीं दिखाई दिया। और जब ईशान किशन जब ओपनिंग करने आए तो उन्होंने हमें चौंका दिया। देखिए, ये बात माननी पड़ेगी, जो भी देख रहा था, जो भी सुन रहा था, कि ईशान किशन को ओपनिंग कराने के पीछे का तुक क्या लगता है, क्या मतलब है इसके पीछे का। भाई रोहित शर्मा और केएल राहुल एक बाउंडिंग बनी हुई है, लगातार वो ओपनिंग कर रहे हैं। एक मैच की वजह से हाँ। आप यहाँ पर रोहित शर्मा को पीछे ला रहे हैं कि हाँ। भाई हम फास्ट बॉलर से बचा ले या फिर ओपनिंग के कुछ 1-2 ओवर से आप बचा ले, लेकिन हुआ क्या, वो उल्टा ही पड़ गया। प्ले में आप 6 ओवर में पावर प्ले है और उसमें रन पड़ने चाहिए, रन निकलने चाहिए। और उस पावर प्ले में विकेट, अब मुझे जहां तक लगता है कि विकेट अगर आपकी गई पावर प्ले में तो आगे प्रेशर जो डेवलप होगा वो बनता ही चला जाता है, फिर वो वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ईशान किशन की लोगों ने तो यहां तक कहा कि भाई ईशान किशन को तो बलि का बकरा बना दिया कि वो आए और जाएं, और उसके बाद रोहित शर्मा आए और उसके बाद देखते हैं क्या चलिए होता है। देखने वाली बात कि अगले मैचेस में क्या होता है, क्या इन गलतियों से टीम इंडिया सीखेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपको सीधे ग्लासगो की तस्वीर अब दिखाते हैं जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। तो यहां पर कोप 26 इसमें हिस्सा लेने के लिए ग्लासगो पहुंचे हैं पीएम मोदी और 2 दिन के ब्रिटेन दौरे पर हैं। तो इटली के बाद ब्रिटेन, ग्लासगो में आप देखिए पीएम मोदी का कैसा वेलकम होता हुआ। मोदी मोदी ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सुपर कॉप की तरह नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया में, जहां भी जाते हैं छा जाते हैं और डिक्टेट कर रहे हैं अपनी शर्तों के साथ, और पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है। और किस तरीके से स्वागत होता है ग्लासगो में एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। तो ग्लासगो में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका ग्रैंड वेलकम होता हुआ तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इटली के दौरे पर 3 दिन के बाद अब जो है ब्रिटेन के दौरे पर है ग्लासगो में, जहां पर कोप 26 इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और जहां भी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छा जाते हैं, विश्व गुरु के तौर पर, दुनिया के सुपर कॉप के तौर पर इस वक्त देखे जा रहे हैं। जो भी बात कहते हैं पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है, तन्मयता से सुनती है और उस पर एक्ट करने की कोशिश करती है। जिस तरीके से कोविड के दौर में भारत ने यहाँ अपनी पहचान एक अलग स्थापित की है, और कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन का कैंपेन है पूरी दुनिया में, जो सुपर पावर्स कहे जाते हैं, वहाँ पर भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा। जिस तरीके से इस जंग को जीता है हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसकी पूरी दुनिया कायल हो चुकी है। यहाँ ग्लासगो में पहुंचे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ग्रैंड वेलकम हुआ है। ब्रिटेन में
अपनों के बीच हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मोदी के स्वागत के लिए किस तरीके से गाने भी तैयार किए हुए थे, तिरंगा भी शान से सामने। तो हुए जहां पर ग्रैंड वेलकम हुआ है। इटली में 3 दिन के दौरे के बाद अब ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर हैं। तो G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद अब COP26 में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं ग्लासगो में, जहां पर कि भव्य स्वागत किया गया है, जबरदस्त शानदार स्वागत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन भी करते हुए और सबसे बातचीत भी करते हुए, मोदी जहां भी जाते हैं अपने ही अंदाज में लोगों के बीच पहुंचते हैं और उनका ये अंदाज लोगों को खासा पसंद है। और देखिए किस तरीके से बात भी करते हुए, उनके लिए गाने गाते हुए लोग। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, तमाम अपडेट्स भी लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप भी बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।